जैसे सरपंचों को अब जैसे मरे हुए के मुंह में घी डालने वाली बात करी है, तो उसको कैसे देखते हैं? ना ना मरे को नहीं पे तो जिंदा है वापस जाना वापस जाना क्योंकि देखो बगावत चल रही है और बगावत के बाद में आज उनको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप कह दो, क्या उससे लॉलीपॉप का भाई पूरा का पूरा जो विषय था वो बिल्कुल ठीक करके दे दिया है, बल्कि सवाया करके दिया है। पहले मेरे ख्याल से 20 लाख डेटा कर दिया जी, डेटा कर दिया और बड़े खुश हैं। मैं भी कईयों से मिलता हूँ। अब तो उनकी एक दूसरे टाइप की टेंशन है कि भाई समय बड़ा कम रह गया है, तो इस समय में भाई ग्रांट वगैरह मिल पाएगी और उसको नीचे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। और नायब सैनी जी से हम अनौपचारिक रूप से भी मिलते रहते हैं, उन्हें पूरा आश्वासन दे रखा है कि भाई मेरे पास पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, आप काम वाम अपने लेके आओ। तो सरपंच कईयों को तो हम भेज चुके हैं, कईयों को अभी साथ लेके चलेंगे, कई अभी भी थोड़े बहुत रूस से बैठे हैं, तो उनको उकसाने लग रहे हैं भाई, तैयार त्योर कर रहे हैं भाई पड़ोस के, भाई चलो ठीक करवा के लाते हैं। तो बड़ा उत्साह है लोगों का। तो मान रहे हैं इसका मतलब जो सरपंच आपकी तरफ हैं जी, सरपंच मान रहे हैं भाजपा? हाँ बिल्कुल, खूब बड़ा उत्साह है। तो क्या मानते हैं हम प्रदेश में कितनी सीटें ले आएगी बीजेपी? भाई सीटों का तो इतना बड़ा तो विशेषज्ञ मैं भी नहीं, पर बहुत कंफर्टेबली सरकार बनेगी, बड़े अच्छे ढंग से बनेगी। देखो हर व्यक्ति इस चीज को मान रहा है कि भाई जो चोरी चकारी भ्रष्टाचार खुलेआम जो पहले होता था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अधिकारी और कर्मचारी का भी एक कारण नाराजगी का यही है कि भाई ये बीजेपी वाले अगर वापस आ गए तो ये खाना पीना सब कुछ बंद कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें टाइट होती जा रही है। तो इसलिए आम जन इस चीज को पसंद करता है और आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बहुत कंफर्टेबली सरकार बनेगी। तो अफसरशाही को अभी मानते हैं या कुछ आपके नीचे काम करते हैं? अफसरशाही पे लगाम लगाने की जरूरत है, इसकी में कोई दो राय नहीं है, परंतु अंग्रेजों के द्वारा दी गई ये एक व्यवस्था है, क्योंकि ये उनके टाइम का सारा सिस्टम लगाया हुआ है। कभी न कभी समय जरूर आएगा जब सरकार इस ओर भी ध्यान देगी, और जैसे अभी न्याय व्यवस्था में काफ़ी बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है, नए हमारे लॉज आए हैं, नए कानून आए हैं, इसी प्रकार से कभी न कभी समय आने पे इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा और फिर सारा सिस्टम अपने हिसाब से होगा। आप कभी अमेरिका का या इंग्लैंड की वहाँ की अगर आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कंपैरिजन करो और अपने वाला करो, तो आपको दिन रात का फर्क पाएगा कि भाई इसलिए वहाँ बढ़िया काम होता है, इसलिए वहाँ डिलीवरी होती है। यहाँ का सिस्टम अंग्रेजों के हिसाब से बना रखा है। क्या 9.5 वर्षों में भी सरकार अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं कर पाई? ऐसा क्या सरकार की नाकामी? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो पाई, परंतु जब एक व्यवस्था ही आप मेटाडोर के अंदर बैठे और आप बात कर रहे हो कि भाई अब ये फरारी कितने चले, तो मैं उस प्रकार की बात कर रहा हूँ। 9.5 वर्ष हो गए सरकार को, क्या कहते हैं, फरारी तो नहीं बनी है, फरारी नहीं बनी, लेकिन और बन भी नहीं सकती इस व्यवस्था में। जब तक चीजें अमूलचूल चेंज नहीं होंगी तब तक नहीं बात। सरकार तो सब कुछ है, अफसरशाही तो कंट्रोल ना सरकार सब कुछ नहीं है, जैसे और जनता सब कुछ है। जब जनता पसंद करेगी तब कई चीजें सरकार को, जैसे पीपीआईडी है, ट्रिपल पीआईडी है। ट्रिपल पीआईडी सिर्फ एक भारत में हरियाणा में ही बनाई गई, जिसका कहते हैं काफी नुकसान पार्टी को झेला है। इसके बाद समाधान शिविर लग रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई खास बेनिफिट आज जनता में नहीं है। लोग परेशान है, पीपीआईडी के लिए वही परेशान नहीं है। क्या सरकार इसको चाहती नहीं कि कहते हैं पीपीआईडी को खत्म किया जाए और प्रॉपर्टी आईडी का क्या कहते हैं निर्धारित हल निकाला जाए? इतने लोगों को परेशान है, इसमें भ्रष्टाचार के भी काफी सिस्टम चल रहे हैं, तो सरकार का उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में भी? इस पे मैं आता हूँ। देखो पीपीआईडी अपने आप में बुरा नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आई है, ठीक है, जिसकी वजह से जनता परेशान होगी, जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर बातें आई। पीपीपी वाला सिस्टम ऐसा ही है जैसे वक्त के साथ पहले हम बगैर कंप्यूटर के काम करते थे, अब एक युग आया कि भाई अब कंप्यूटर आएगा, तो क्या हम मना करते हैं? नहीं भाई, अब नए व्यवस्था के हिसाब से नए सिस्टम कुछ आ रहा है, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए या बढ़िया करने के लिए। मुझे याद है 30-35 साल पहले हम भी स्कूल कॉलेज में होते थे जब कंप्यूटर आए थे, और बड़ी बातें आती थी कि भाई बेरोजगारी आ जाएगी कंप्यूटर आने से। आप सब यहाँ पे उस उम्र वाले हो, बिल्कुल जायज बात है, और बड़ा वाद विवाद चलता था। परंतु
चलते रहे और एक दिन आया जब पता चला कि भाई कंप्यूटर की वजह से ही बहुत सारी नौकरियां लगी हैं। ऐसी ही बातचीत पीपीपी वाली भी है और प्रॉपर्टी आईडी वाली भी है। इन दोनों चीज़ों को हम आने वाले टाइम में याद करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी से ठीक है, आज क्योंकि एक नई व्यवस्था की तरफ हम चल रहे हैं, नए सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे जीएसटी में दिक्कत आई थी ऐसे ही इसमें भी दिक्कत आ रही है। परंतु बाद में हमको ध्यान आएगा कि जिस प्रकार की चोरी चकारी, मैंने खुद ओएसडी रहते हुए ऐसे ऐसे केस देखे हैं, एक एक उसकी प्रॉपर्टी के 5-5, 6-6 ओरिजिनल कागज लेके घूम रहे हैं। अब बताओ किसको रोक? हर साल वेट डीसीएसपी चेंज हो जाते थे, पटवारी चेंज हो जाता था, फिर खरीद फरोख्त हो जाती थी उसकी। अब किसको दो न्याय व्यवस्था के हिसाब से? ये सारी दिक्कत परेशानी, इन सब इस तरह की स्कीम जो है इनसे खत्म हो जाएंगी। अगर तो भारतीय जनता पार्टी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहती कि भाई ठीक है, हम भी जब आए हैं तो हम भी अपना पैसा पूसा बनाते हैं, तो इस चीज को ठीक करने की चेष्टा नहीं करते। हिम्मत ही इसलिए की है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई प्रकार की सरकार जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, जिसके अंदर आम नागरिक को ये चोरी चकारी वाला सिस्टम है ये बंद हो जाए, इसलिए इस प्रकार की स्कीमें लाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।